मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय मिला है। मैं आप तमाम चौकीहाट वालों को लेकर देना चाहूंगा कि आप किसी बहकाव में, किसी झांसे में न आए। इस बार फिर से आप मजबूती के साथ भाई शहनवाज आलम साहब को चौकीहाट का विधायक बनाए। मैं आपको ये कह देना चाहूंगा कि आप किसी के झांसे में नहीं आए और मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब एक गुजरी के लाल जो कि हाट के सरजमीन से पैदा होकर नेशनल राजनीति में अपने कद को बनाया। अगर आप चाहते हैं उनके रूह को, उनके कामों को, उनके अधूरे सपने को पूरा करना चाहते हैं तो भाई शहनवाज आलम साहब को एक बार फिर से आप इंडिया महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन छाप पर वोट दें। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब और लालू यादव जी पूरे बिहार घूम करके राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन की सरकार बनाते थे, ठीक उसी प्रकार से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और भाई शहनवाज साहब एक साथ एक कदम मिलाकर इस बार बिहार सरकार को परिवर्तित करने जा रहे हैं। मैं आप तमाम साथियों से, विशेष तौर पर युवाओं से, महिलाओं से, गरीब नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, इस बार बिहार में सरकार परिवर्तन होने जा रहा है। बिहार के नौजवानों ने ये ठान लिया है कि बिहार में सरकार बदल देंगे, क्योंकि हमें दवाई, कमाई, सिंचाई, बेरोजगारी और जो प्लान है उन तमाम मुद्दों को लेकर बिहार के युवा सजग हो चुके हैं, महिलाएं सजग हो चुकी है, वंचित अखिलेश समाज के लोग सजग हो चुके हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग सजग हो चुके हैं कि हमें इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। तभी हमारा कुछ दूर हो सकता है, तभी हमारा कुछ सही दिशा और निर्देश हो सकता है। मैं चौकीहाट वालों से कहना चाहूंगा, आप किसी के झांके में ना आए। भाई शहनवाज आलम साहब को आप एक बार मजबूत कदम उठा करके एक हो जाइए, एकत्रित हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए, इकट्ठा होकर भाई शहनवाज को आप विधायक बनाइए। निश्चित है सरकार बदलने जा रही है और सरकार बनेगी और भाई शहनवाज आलम साहब फिर से मंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर सीमांचल के लिए उनको एक तोहफा के रूप में चौकीहाट को देंगे। चौकीहाट वालों में आपसे ये कहना चाहूंगा, आप किसी के झांसे में नहीं आइए। बहुत लोग आपको आएंगे, भड़काएंगे, फैलाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। शहनवाज आलम जब से चौकीहाट में आया है, आपको ये हक और अधिकार दिया है कि आप पब्लिक, जनता, आम लोग सवाल और जवाब करते, इससे पहले आपको मौका भी नहीं मिलता था, माननीय विधायक से मिलने का समय भी नहीं मिलता था। आप उनके पीए तक रह जाते थे, उनके बॉडीगार्ड तक रह जाते थे। लेकिन शहनवाज आलम साहब ऐसे शख्सियत है, ऐसे व्यक्ति है, बिल्कुल साधारण होकर अपने जनता दरबार के द्वारा आप तमाम दर्शकों से, आप तमाम जनता मालिकों से मिलने का प्रयास करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, जब तक जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ काफी में है। अंत में मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार नारा लगा जाए, ताकि जो कि हाथ वालों एकता का पहचान, सालिमता का पहचान दे सके। ये मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की मिट्टी, ये ईसा प्रताप की मिट्टी, ये सुरेश्वर नाथ रेणु की मिट्टी हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब का एक प्रतीक और एक मिसाल रहा है। अगर जिस तरह से कोई मुस्लिम भाई मरते हैं, हिंदू भाई हमारे कब्रिस्तान के आगे खड़े होकर आंसू बहाते हैं, अगर कोई मुसलमान भाई मरते हैं, हिंदू भाई मरते हैं, मुसलमान भाई शमशान घाट के किनारे खड़े होकर आंसू बहाते हैं। ये है हमारा सीमांचल, ये है हमारा जोकी, है हमारा अररिया, गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल रहा है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएं और तेजस्वी यादव के लिए नारा लगाए, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, इंडिया महागठबंधन जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद, चौकीहाट के आम जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।